तो हम तो बहुत अड़ियल लोग हैं जी। हमारी कौम का उदाहरण ऐसे नहीं दिया जाता इतिहास में। अच्छा। हाँ, मरने मारने से नहीं हम डरते कभी भी। अच्छा। और यही हमारा इतिहास है कि हमने कभी गिनती करके लड़ाई नहीं लड़ी है। किसी को बुरी लग जाए, चाहे किसी को भी लगा, चाहे पार्टी को बुरी लगे, नेता को बुरी लगे, मैं अपने राजपूत समाज की बात करूंगा। मैं तो यूँ कहूँगा पश्चिम में 17 सीट है, 17 के 17 पर राजपूतों को टिकट दे दो। यानी जो हिंदू के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने जो वोट इकट्ठा करे थे, आज उनका अगर बिखराव हो रहा, उसका सबसे बड़ा कारण प्रदीप चौधरी है। और पार्टी ने फिर भी उसे टिकट दे दिया। इसका मतलब पार्टी क्या है, तानाशाही हो रही। इस देश में जब मुगल शासन था ना, और जब बहन बेटे को उठा ले करे थे, अकेला अकेला आदमी हजार किलो लड़ा हमारा आदमी। गाय बचाने के लिए एक राजा अपनी रानी को छोड़कर अपनी सेना लेकर गाय बचाने के लिए चला गया। तो जनमानस की बात है। मेरा नाम कान्हा राणा है जी। कान्हा राणा जी, आप तो मुझे लगता है 1 साल से विरोध कर रहे थे कि गुर्जर समाज का टिकट ना हो, लेकिन गुर्जर समाज का अब तो टिकट हो गया। आप क्या कहेंगे? देखिए, हम किसी के समाज का विरोध नहीं कर रहे जी। हाँ। हम गुज्जर समाज का कोई विरोध नहीं कर रहे। हम गुज्जर नेता का विरोध कर रहे हैं, जो जातिवादी नेता है उसका विरोध कर रहे हैं। ये क्योंकि पिछली बार जब ये सांसद बने थे, पता कर लीजिएगा अगर कभी आपको मौका मिला ना इंटरव्यू करने का, कि पिछली बार राजपूतों में आपके लिए सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले कौन लोग थे? हम ही लोग थे जी। लेकिन अगर आज हम विरोध कर रहे तो इसका सबसे बड़ा कारण खुद वो लोग हैं जिन्होंने राजनीति में आने के बाद अपने आप को एक सामाजिक नेता दर्शाने की कोशिश करी। देखिए, मैं सामाजिक नेता हूँ, मैं अपने समाज की बात करूंगा। किसी को बुरी लग जाए, चाहे किसी को भी लगा, चाहे पार्टी को बुरी लगे, नेता को बुरी लगे, मैं अपने राजपूत समाज की बात करूंगा। मैं तो यूँ कहूँगा पश्चिम में 17 सीट है, 17 के 17 पर राजपूतों को टिकट दे दो, क्योंकि वो मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं एक समाज के लिए काम कर रहा। लेकिन जो आदमी राजनीतिक पार्टी के लिए काम कर रहा, और अब भाजपा ने क्या करा, भाजपा ने सिर जोड़ दिए भाई। सैनी, कश्यप, राजपूत, गडरिया, ब्राह्मण, सबके सिर जोड़ दिए कहे नाम से, हिंदू के नाम से। तो जैसे मायावती के शासन में क्या होता था, बसपा से जैसे टिकट होता था, उसे हर सीट पर 40,000 वोट विधानसभा की, लोकसभा में 1.5 लाख वोट, 2.5 लाख वोट मिल जाया करती, उसे बंद ही मिले करती। ऐसी है भाजपा की जो हिंदू के नाम पे वोट मिलती हैं। तो इसमें क्या होता है, फिर आदमी को जो उसकी अपनी काबिलियत है उसके आधार पर वोट जोड़नी हो है। अब उसे हिंदू के नाम पर तो वोट मिल गई, लेकिन अपनी जाति खुद जोड़नी थी उसे। लेकिन अगर आप घूमोगे, लोकसभा का चुनाव आप घूम ही रहे हो, अगर आप घूमोगे तो आप देखोगे केवल पुराने सांसदों में यही सांसद इकलौता ऐसा सांसद है जिसने बिरादरी को तोड़ने का काम करा। अगर ये बिरादरियां टूटी हैं, यानी जो हिंदू के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने जो वोट इकट्ठा करे थे, आज उनका अगर बिखराव हो रहा, उसका सबसे बड़ा कारण प्रदीप चौधरी है। और पार्टी ने फिर भी उसे टिकट दे दिया। इसका मतलब पार्टी क्या है, तानाशाही हो रही। अच्छा। है ना। यह पार्टी वो दिन भूल गई कि जब जो इसके लोग इसके लिए काम करते थे, केवल 10 वोट पर काम करते थे, एक घर पर काम करते थे, एक व्यक्ति पर काम करते थे। और आज तो इसके पास इतना बड़ा बहुमत है, उसके बावजूद मनमानी नहीं कर रही। भाई, अगर किसी समाज को नाराजगी थी, टिकट काट देते, किसी और को टिकट देते। अगर किसी और को टिकट देते तो कहाँ भागते हैं लोग? अगर ये लोग भागते तो ये साबित करते कि हाँ भाई, हिंदू के नाम पर केवल कश्यप जुड़ेगा, हिंदू के नाम पर केवल सैनी जुड़ेगा, हिंदू के नाम पर केवल ठाकुर जुड़ेगा, हिंदू के नाम पर केवल ब्राह्मण जुड़ेगा, हिंदू के नाम पर केवल गडरिया जुड़ेगा। भाई, ये तो कहीं भी नहीं जुड़ने के। ये तो जहाँ गुज्जर का टिकट आवेगा समाजवादी था, वहाँ गुज्जर को वोट देंगे, जहाँ बसपा से गुज्जर का टिकट आवेगा वहाँ गुज्जर को वोट देंगे। तो फिर हिंदूवाद और राष्ट्रवाद की तो परिभाषा ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, आप तो काले झंडे भी दिखा रहे थे, देखा होगा कि क्या कहते हैं, काले झंडे दिखाने वाली वीडियो वायरल हो रही थी प्रदीप चौधरी के सामने। नु कहते हैं इतिहास चोर हैं और इन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर दी। तो वो आपको नहीं लगता कि वो गलत है? आप एक प्रदीप चौधरी का विरोध कर रहे हैं, बीजेपी का भी विरोध कर रहे हैं। अब देखिए, कैसे गलत हो सका भाई साहब? मैंने अभी आपको बताया कि ये कांग्रेस के व्यक्ति हैं, ये कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए। ठीक है जी। जो हमारे जो लोग थे, जो भाजपा में, जब भाजपा सत्ता में नहीं थी ना, तो उनका शोषण होता था। यही तो लोग शोषण करते होंगे उस टाइम। फिर इन्हीं लोगों को माड़ा पानी पड़ी हमें, किसकी वजह से? पार्टी को। चलो, हमने यहाँ तक सहन कर लिया पार्टी को कि वो कांग्रेस से भाजपा में आ गए, चलो भाई मान लिया, सबने मान लिया कि भाई आ गया, हमने वोट भी दिया, जिताया भी। लेकिन जीतने के बाद एक समाज की बात करा, अगर हम काले झंडे ना दिखावें, हम मरे नहीं है। हमने तो उस टाइम नहीं इस देश के अंदर कभी हार मानी जब ये कह पूछे करे थे, बोला भाई धर्म छोड़ा है, गर्दन कटवा, बोला गर्दन काट दे। अब तो लोकतंत्र है, अब तो खाली झंडा दिखाने की बात है। इस देश में जब मुगल शासन था ना, और जब बहन बेटे को उठा ले करे थे, अकेला अकेला आदमी हजार किलो लड़ा हमारा आदमी। गाय बचाने के लिए एक राजा अपनी रानी को छोड़कर अपनी सेना लेकर गाय बचाने के लिए चला गया। तो जनमानस की बात है। तो और अब उन लोगों ने जिन्होंने बलिदान देकर इतिहास बनाया, उस इतिहास के चक्कर में हमें काले झंडे दिखाने की बात कर रहे हैं आप। मैं कह रहा कि आप तो खाली प्रदीप की बात कर रहे। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारी बात सुन ले, सर्व समाज की बात सुन ले, तो ठीक है, यानी विरोध प्रदीप का भी होगा। और भाई, अगर नहीं सुनेगी तो फिर पार्टी का भी विरोध होगा। ऐसा नहीं है। तो लगता है कि केवल राजपूत समाज विरोध कर देगा तो बहुत ज़्यादा बीजेपी में कुछ हो जाएगा? बीजेपी तो अब तालाब था पहले, तो अब तो समुद्र बन चुका वो। देखिए, एक चिड़िया के बच्चा
उसमें समुद्र में गिर गया तो चिड़िया चोंच के साथ पानी उठाने लगी। एक दूसरी चिड़िया आई, उसने कहा क्या कर रहे हो भाई? बोला जी समुद्र सुखाना। 12 करोड़ पक्षी, जंगल में जितने पक्षी थे जितने जानवर थे सब आगे उसकी कोशिश में। तो समुद्र को लगा, बोला बस सुखा देंगे तो तेरा तो आज नाश हो जाएगा। समुद्र ने खुद आएगा वो बच्चा वापिस करा। मेरा समाज इतना कमजोर समाज नहीं है। बस ये है कि कोई शुरुआत करने वाला होना चाहिए। हमने शुरुआत करी। आप देखिए आज आप अपने चैनल को हमारे बीच में लेकर आए हमारी बात रखने के लिए। 15 दिन बाद 20 दिन बाद आपको जब दोबारा मौका मिलेगा तो आपको पता लगेगा कि कहीं महापंचायत की घोषणा कर दी राजपूत समाज ने, फिर 10 दिन बाद पता लगा सैनी समाज ने महापंचायत की घोषणा कर दी। इस समुद्र को हम खाली कर देंगे क्योंकि ये समुद्र हमारे से, हम समुद्र से नहीं है। अच्छा। वरना ये समुद्र कभी एक लोटा पानी नहीं हो रहा था। अच्छा। अगर आज ये समुद्र बना हमारी वजह से बना है। हमारा इनसा वजूद नहीं है, इनका वजूद हमारे से है। अच्छा। ठीक है जी। जिस टाइम देश के अंदर प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना था ना, तो सारी भाजपा एक तरफ खड़ी होगी थी। बोला ना जी नीतीश कुमार को बनावांगे, ना जी शिवराज सिंह चौहान को बनावांगे। केला और राजपूत था जो सामने खड़ा हो गया था, राजनाथ सिंह। ठीक है जी। उसने कहा था कि नहीं जी अगर चुनाव कोई लड़ेगा तो ये लड़ेंगे। तो हम तो बहुत अड़ियल लोग हैं जी। हमारी कौम का उदाहरण ऐसे नहीं दिया जाता इतिहास में। अच्छा। हाँ, मरने मारने से नहीं हम डरते कभी भी। अच्छा। और यही हमारा इतिहास है कि हमने कभी गिनती करके लड़ाई नहीं लड़ी है। हम हमेशा अपने बाहुबल से लड़े हैं और अपने जिगरे से लड़े हैं, गिनती लड़कर कभी नहीं लड़े। ठीक है जी।